रात के 2 बजे हैं। तुम अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटे हो। फोन की नीली स्क्रीन तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। तुम उसका आखिरी मैसेज बार बार पढ़ रहे हो। वो छोटा सा या ठीक है जो तुम्हारे दिल में चुभ रहा है, जैसे कोई नन्हा सा तीर। तुम सोच रहे हो, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर वो क्यों ठंडी पड़ रही है? शायद तुमने उसे इंप्रेस करने के लिए घंटों सोचकर मैसेज टाइप किया, उसकी हर बात का जवाब तुरंत दिया, या उसे हंसाने के लिए अपने दोस्तों के मजेदार जोक्स तक चुरा लिए। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे दूर जा रही है, जैसे रेत तुम्हारे मुट्ठी से फिसल रही हो। और सबसे बुरा, तुम खुद को दोष दे रहे हो। शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मेरी जॉब कूल नहीं है, शायद मेरे पास वो बाइक या गाड़ी नहीं जो उसे इंप्रेस करे। लेकिन रुक जाओ भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये समाज ने तुम्हें जो सिखाया वो गलत है। मैं निर्भय मार्ग का हिस्सा आज तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूं। महिलाएं तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे पैसे या तुम्हारी गाड़ी से नहीं, बल्कि तुम्हारे वाइब से आकर्षित होती है। तुम्हारे छोटे छोटे व्यवहार, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मर्दानगी, यही वो चीजें हैं जो उसे तुम्हारी ओर खींचती है। और आज हम 7 ऐसे व्यवहार सीखेंगे जो तुम्हें न सिर्फ उसका सम्मान दिलाएंगे, बल्कि उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो भाई? चलो निर्भय मार्ग पर चल पड़ते हैं। मुख्य संदेश: खुद को चुनो, अपनी कीमत पहचानो। भाई, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, जब तक तुम खुद को नंबर 1 नहीं मानोगे, कोई और तुम्हें क्यों मानेगा? औरतें उन मर्दों की ओर खींची चली जाती हैं जो अपनी ताकत जानते हैं, जो अपनी कीमत पर भरोसा करते हैं और जो किसी की मंजूरी के लिए तरसते नहीं। तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को इंप्रेस करना है। आज से वादा करो, तुम वो मर्द बनोगे जो अपनी जिंदगी को लीड करता है, जो अपने सपनों के पीछे भागता है और जो हर कदम पर कहता है, मैं काफी हूं। ये 7 व्यवहार तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे। इन्हें अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। ना सिर्फ लड़कियों के साथ, बल्कि हर जगह खुद को चुनो और अपनी कहानी लिखो। 7 व्यवहार जो तुम्हें अनूठा बनाएंगे। 1, उसके अनुमानों को समझो और कंट्रोल करो। औरतें तुम्हारी बातों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती हैं कि तुम कैसे पेश आते हो। वो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे वाइब से अनुमान लगाती है कि तुम कौन हो। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम किसी कॉलेज फेस्ट में हो। तुम अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो और पास में कुछ लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। वो लड़की जो तुम्हें पसंद है, वो नोटिस करती है कि दूसरी लड़कियां तुम्हारे साथ कितनी सहज है। उसका दिमाग तुरंत कहता है, ये लड़का इतना कूल क्यों है? क्या दूसरी लड़कियां इसे इतना पसंद करती हैं? ये है प्रीसिलेक्शन का जादू भाई। लेकिन गलती मत करना, अगर तुम जोर जोर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें करोगे या इंस्टाग्राम पर फेक स्टोरीज डालकर दिखाओगे कि तुम कितने पॉपुलर हो, तो वो उल्टा असर करेगा। वो सोचेगी ये तो डेस्परेट है। तो क्या करना है? अपने एक्शन से उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम वो मर्द हो जिसे सब चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वो पूछे शनिवार को क्या कर रहे हो, तो कुछ खास नहीं कहने की बजाय हल्का सा मुस्कुराओ और कहो, कुछ दोस्तों के साथ प्लान है, पर देखते हैं। उसे अनुमान लगाने दो कि तुम कितने बिजी और डिमांडिंग हो। या मान लो तुम किसी ग्रुप में हो और तुम दूसरों के साथ मजेदार तरीके से बात कर रहे हो। वो नोटिस करेगी कि लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हारी बातों पर हंस रहे हैं। उसका दिमाग कहेगा, इस लड़के में कुछ खास है। मेरा एक दोस्त आकाश पहले हमेशा ये कोशिश करता था कि वो लड़की को बताए कि उसकी जिंदगी कितनी मजेदार है। वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की बातें करता या दिखाने की कोशिश करता कि वो कितना पॉपुलर है। लेकिन मैंने उसे कहा, आकाश, दिखाने की जरूरत नहीं, बस अपने वाइब से उसे एहसास दिला। उसने मेरी बात मानी। अगली बार जब वो एक लड़की से मिला, उसने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मजे किए
और उस लड़की को अपने आप अनुमान लगाने दिया। नतीजा, वो लड़की खुद उससे ज्यादा बात करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने आकाश को एक हाई वैल्यू मर्द के तौर पर देखा। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब तुम किसी ग्रुप में हो, दूसरों के साथ सहज और मजेदार रहो। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो जवाब छोटा और रहस्यमय रखो। उसे अनुमान लगाने का मौका दो। खुद को चुनो और उसके अनुमानों को अपने हक में करो। 2. मजबूत मर्दाना फ्रेम बनाओ, अडिग रहो। मर्दाना फ्रेम वो अदृश्य कवच है जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे आत्मविश्वास को बचाता है। औरतें अक्सर तुम्हें परखती हैं। वो मजाक करेंगी, तुम्हें चिढ़ाएंगी, ये देखने के लिए कि तुम कितने ठोस हो। मान लो तुम थोड़े पतले हो और वो मजाक में कहती है, अरे ये बैग उठा लोगे या भारी है तुम्हारे लिए? अगर तुम गुस्सा हो गए या नहीं मैं तो जिम जाता हूं जैसी सफाई देने लगे तो तुम हार गए। लेकिन अगर तुम हल्का सा हंसकर कहो, अरे तू तो मेरी ताकत को कम आंक रही है, और उसे आंख मार दो, तो तुमने गेम जीत लिया। ये छोटा सा जवाब उसे दिखाता है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर पूरा भरोसा है। मेरा एक दोस्त रोहन ऐसा ही था। वो हर छोटी बात पर डिफेंसिव हो जाता था। एक बार एक लड़की ने उससे मजाक में कहा, तू तो इतना शांत है, क्या तू कभी गुस्सा भी करता है? रोहन तुरंत सफाई देने लगा, नहीं, मैं तो बहुत मजेदार हूं, बस आज मूड ऑफ है। मैंने उसे कहा, रोहन अगली बार ऐसा कुछ हो तो बस मुस्कुरा और कह, तू अभी मेरी असली साइड नहीं देखी। उसने ऐसा किया और उस लड़की ने तुरंत उसकी बात को पकड़ा और फ्लर्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि रोहन ने दिखाया कि वो किसी की मंजूरी का भूखा नहीं है। ये टेस्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। औरतें चाहती है कि तुम अडिग रहो, कि तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी बातों से ना डगमगाए। मान लो तुम किसी डेट पर हो और वो कहे, तू तो इतना सीरियस है, तुम क्या करोगे? अगर तुम कहो, नहीं मैं तो बहुत मजेदार हूं, तो तुम उसकी बात को मान रहे हो। लेकिन अगर तुम कहो, हां पर यह सीरियसनेस तुझे बाद में पसंद आएगी, तो तुमने ना सिर्फ उसका टेस्ट पास किया बल्कि उसे और उत्सुक बना दिया। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब कोई तुम्हें चिढ़ाए या टेस्ट करे तो 2 सेकंड रुककर शांत रहो, फिर हल्का सा मुस्कुराओ और कुछ ऐसा कहो जो दिखाए कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे, तू तो इतना शॉर्ट है, तो कहो, हां पर मेरी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि तुझे संभालना मुश्किल होगा। खुद को चुनो और अपना फ्रेम मजबूत रखो। 3. वाइब को लीड करो, माहौल तुम सेट करो। भाई, अगर तुम बातचीत में बस उसका इंतजार कर रहे हो कि वो फ्लर्ट शुरू करे, तो तुम गलत खेल रहे हो। मर्द वो होता है जो माहौल को सेट करता है, जो बातचीत को अगले लेवल पर ले जाता है। मान लो तुम कॉफी डेट पर हो और बातें बस कैसा है ऑफिस या कॉलेज में क्या चल रहा है तक सीमित है। ये तो 2 दोस्तों की बातचीत है। भाई, तुम्हें उस बातचीत को फ्लर्टी और पर्सनल बनाना है। उदाहरण के लिए, अचानक कहो, तुझे देखकर लगता है तू कोई राज छुपा रही है, बता तेरा वो सीक्रेट क्या है जो कोई नहीं जानता। ये सवाल बात को मजेदार और इंटीमेट बनाता है। या अगर वो कोई खास परफ्यूम लगाए हो तो कहो, वाह ये खुशबू तो मेरे दिमाग को हाईजैक कर रही है, तू ये रोज लगाती है। ये छोटे छोटे कदम उसे दिखाते हैं कि तुम डरते नहीं हो और तुम जानते हो कि गेम कैसे खेला जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा आक्रामक मत बनो, बस माहौल को धीरे धीरे गर्म करो। मेरा एक स्टूडेंट अजय पहले हमेशा सिर्फ बातें करता था। वो डरता था कि अगर उसने कुछ फ्लर्टी कहा तो लड़की नाराज हो जाएगी। मैंने उसे कहा, अजय तुझे माहौल को लीड करना है, थोड़ा रिस्क लो। उसने ट्राई किया। एक डेट पर उसने लड़की से कहा, तेरी स्माइल तो खतरनाक है, कितनों का दिल तोड़ा है इससे। लड़की हंसी और फिर खुद फ्लर्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि अजय ने माहौल को लीड किया।
ये सिर्फ डेट की बात नहीं है। मान लो तुम व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो। अगर बात बस हाय क्या चल रहा है तक सीमित है, तो तुम उसे फ्लर्टी बनाओ। कहो, तुझे देखकर लगता है तू आज कुछ मस्ती के मूड में है, बता क्या प्लान है। ये छोटा सा मैसेज बात को मजेदार बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब बातचीत बोरिंग लगे तो एक फ्लर्टी सवाल या कमेंट डालो। उदाहरण के लिए, तेरे इस ड्रेस का कलर तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये तेरा फेवरेट है। ये दिखाता है कि तुम लीड करना जानते हो। खुद को चुनो और वाइब को अपने कंट्रोल में लाओ। 4, खुद को बिना शर्म के अपनाओ, असली बनो। भाई, तुम्हारा असली रूप ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें क्रिकेट देखना पसंद है, या तुम पुरानी हिंदी फिल्मों के दीवाने हो, या तुम्हें स्ट्रीट फूड खाने का शौक है, तो उसे छुपाओ मत, उसे पूरे जोश के साथ बताओ। मान लो तुम्हें 90s की बॉलीवुड मूवीज पसंद है। अगर वो पूछे तुझे कौन सी मूवी पसंद है, तो कुछ कुछ होता है कहने की बजाय जोश के साथ कहो, यार DDLJ का वो ट्रेन वाला सीन आज भी दिल जीत लेता है, तूने देखी है। ये जोश उसे दिखाता है कि तुम्हें अपनी पसंद पर गर्व है। मेरा एक दोस्त विक्की पहले अपनी हॉबीज छुपाता था। उसे बाइक रेसिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसे लगता था कि लड़कियों को ये बोरिंग लगेगा। मैंने उसे कहा, विक्की तू अपने जुनून को दिखा। उसने एक डेट पर अपनी रेसिंग की कहानी जोश के साथ सुनाई। कैसे वो रात को अपनी बाइक पर हाईवे पर निकलता है, हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराते हैं। लड़की उसकी बातों में खो गई। क्यों? क्योंकि वो असली था। औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो अपने क्विर्क्स और पैशन को बिना फिल्टर किए दिखाते हैं। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि वो क्या सोचेगी, तो तुम अपनी चमक खो दोगे। मान लो तुम्हें ढोल बजाना पसंद है। अगर वो पूछे तू फ्री टाइम में क्या करता है, तो कुछ खास नहीं कहने की बजाय कहो, यार ढोल बजाने का मजा ही अलग है। जब मैं बीट्स बजाता हूं तो पूरा मोहल्ला थिरकने लगता है। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को चमकाता है। प्रैक्टिकल टिप, आज अपनी एक ऐसी हॉबी या पसंद लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा जोश देती है। अगली बार जब कोई तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे, तो उसे पूरे जोश के साथ बताओ। खुद को चुनो और अपने असली रूप को गले लगाओ। 5, यकीन का जादू अपनाओ, आत्मविश्वास दिखाओ। यकीन वो जादू है जो हर चीज को बांधता है। ये कोई लाइन, लुक या टाइमिंग नहीं, ये तुम्हारा वो आत्मविश्वास है जो कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। जब तुम यकीन के साथ किसी लड़की से बात करते हो, तो वो अनुमान लगाती है, ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट है, जरूर इसके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम डेट प्लान कर रहे हो तो कहाँ चले पूछने की बजाय कहो, चल उस नई कॉफी शॉप में चलते हैं, तुझे पसंद आएगी। ये छोटा सा कदम दिखाता है कि तुम लीड करना जानते हो। या मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो। अगर कोई कहे क्या देखें, तो पता नहीं कहने की बजाय कहो, चल वो नई एक्शन मूवी देखते हैं, मजा आएगा। ये यकीन दिखाता है। मेरा एक क्लाइंट सिद्धार्थ पहले हमेशा प्लीज लाइक मी वाला वाइब देता था। वो हर बात में दूसरों की मंजूरी मांगता था। मैंने उसे सिखाया कि हर इंटरैक्शन में यकीन दिखाओ, जैसे तुम पहले से जानते हो कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उसने प्रैक्टिस की, पहले छोटी छोटी चीजों में, जैसे रेस्तरां में ऑर्डर देते वक्त कॉन्फिडेंटली बोलना। कुछ हफ्तों में उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। लड़कियां उसकी एनर्जी की तारीफ करने लगी। क्यों? क्योंकि यकीन आग की तरह है, ये सबको अपनी ओर खींचता है। प्रैक्टिकल टिप, आज से हर दिन एक छोटा सा डिसीजन कॉन्फिडेंटली लो, चाहे वो ये हो कि लंच में क्या खाना है या दोस्तों के साथ कहाँ जाना है। अपनी पसंद को बिना हिचक के जाहिर करो। खुद को चुनो और यकीन की आग जलाओ। 6, फिजिकली और मेंटली लेवल अप करो। भाई, अगर तुम अपने आप को टॉप लेवल का मर्द बनाना चाहते हो, तो अपनी बॉडी और दिमाग दोनों को अपग्रेड करना होगा।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, लेकिन थोड़ा जिम जाओ, अपनी डाइट ठीक करो और ऐसा लुक बनाओ जो कहे मैं अपनी जिंदगी को सीरियसली लेता हूं। उदाहरण के लिए रोज 30 मिनट वर्कआउट करो, पुशअप्स, स्क्वाट्स या बस दौड़ना शुरू करो। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर YouTube वीडियो देखकर वर्कआउट करो। साथ ही अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, दाल, चिकन, अंडे और पनीर जैसे ऑप्शंस। और मेंटली अपने दिमाग को शार्प करो। किताबें पढ़ो, चाहे वो चेतन भगत की नॉवेल हो या मोटिवेशनल बुक्स जैसे थिंक एंड ग्रो रिच। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, ये तुम्हें शांत और फोकस्ड रखेगा। मेरा एक दोस्त अमन पहले हमेशा थकात सा रहता था। उसकी एनर्जी इतनी कम थी कि लोग उसे बोरिंग समझते थे। मैंने उसे कहा, अमन जिम ज्वाइन कर और रोज 10 मिनट मेडिटेशन कर। उसने शुरू किया, पहले हल्का वर्कआउट, फिर धीरे धीरे हैवी। साथ में वो मेडिटेशन और मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनने लगा। 3 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। उसकी बॉडी टोन थी, उसकी एनर्जी हाई थी और लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली मजबूत दिख रहा था। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक छोटा सा फिटनेस गोल सेट करो, जैसे रोज 20 पुशअप्स या 10 मिनट जॉगिंग। साथ में एक मोटिवेशनल किताब या पॉडकास्ट शुरू करो। खुद को चुनो और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ। 7, आउटकम को छोड़ दो, नतीजे की चिंता मत करो। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। अगर तुम हर बात में ये सोचोगे कि वो मुझे पसंद करेगी या नहीं, तो तुम हमेशा डर में जियोगे। असली मर्द वो है जो नतीजे की परवाह नहीं करता। तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपना गेम खेलो और बाकी छोड़ दो। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो ठंडा रिस्पॉन्स दे रही है। उसका पीछा करने की बजाय मुस्कुराओ, कहो मजा आया बात करके, बाद में मिलते हैं, और चले जाओ। ये दिखाता है कि तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती। मेरा एक स्टूडेंट रवि पहले हर रिजेक्शन को दिल पर लेता था। वो सोचता था मैं फेल हो गया। मैंने उसे सिखाया कि हर इंटरैक्शन को एक प्रैक्टिस की तरह देखो, ना कि लाइफ डेथ का सवाल। उसने इस माइंडसेट को अपनाया। उसने लड़कियों से बात करना शुरू किया बिना ये सोचे कि क्या होगा। अचानक वो ज्यादा रिलैक्स और कूल लगने लगा। और क्या हुआ? लड़कियां उसकी इस नॉन नीडी एनर्जी की ओर खींची चली गई। ये माइंडसेट सिर्फ डेटिंग के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से के लिए है। मान लो तुम जॉब इंटरव्यू में गए और तुम्हें रिजेक्शन मिला। क्या तुम रोगे? नहीं, तुम कहोगे मैंने अपना बेस्ट दिया, अगला मौका मेरा है। यही है आउटकम को छोड़ने की ताकत। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो ये सोचो कि मैं सिर्फ मजे के लिए बात कर रहा हूं। नतीजे की चिंता मत करो। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देती तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। खुद को चुनो और नतीजे को भूल जाओ। अंतिम आह्वान, आज से खुद को चुनो। भाई, अब वो वक्त आ गया है जब तुम चेस करना बंद करोगे और अपनी ताकत को अपनाओगे। ये 7 व्यवहार, उसके अनुमानों को कंट्रोल करना, मजबूत फ्रेम बनाना, वाइब को लीड करना, खुद को अपनाना, यकीन का जादू, फिजिकली मेंटली लेवल अप करना और आउटकम को छोड़ देना, तुम्हें वो मर्द बनाएंगे जिसे हर औरत चाहती है। तुम वो शेर हो जो जंगल का राजा है, जो अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बढ़ता है। तुम्हारी जिंदगी एक खाली कैनवास है भाई। तुम्हारे हाथ में ब्रश है और रंग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी मर्दानगी है। तो आज से ये वादा करो, तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, अपनी कीमत को समझोगे और वो जिंदगी जियोगे जो तुम्हारे सपनों की है। हर सुबह उठो, आईने में देखो और कहो मैं काफी हूं, मैं निर्भय हूं। नीचे कमेंट करो मैं खुद को चुनता हूं। और अगर तुम इन टिप्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो
तो निर्भय मार्ग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है भाई। अब तुम्हारी बारी है दुनिया को दिखाने की कि तुम कौन हो।